घर पर ताज़ा धनिया उगाने की कोशिश की है? अक्सर होता क्या है कि पौधा कुछ ही दिनों में मुरझा जाता है ना? अच्छा, तो आज हम एक ऐसी कमाल की तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जो इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। सोचिए, साल भर घर में ही ताज़ा धनिया मिले और वो भी बिना जरा सी मिट्टी के। तो ये देखिए, एक तरफ है मिट्टी में लगा हुआ बेचारा मुरझाया हुआ पौधा, ये कहानी तो हम सब जानते हैं। और दूसरी तरफ हाइड्रोपोनिक्स में उगा हुआ ये लहलहाता एकदम फ्रेश पौधा। आज हम यही समझेंगे कि मिट्टी की सारी झंझटों को पीछे छोड़कर सिर्फ पानी की मदद से इतने जबरदस्त रिजल्ट्स आखिर मिलते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो हम में से कई लोगों को परेशान करता है कि आखिर मिट्टी में धनिया उगाना इतना मुश्किल होता क्यों है? क्या है वो आम समस्या? देखिए, मिट्टी में धनिया उगाते वक्त ना अक्सर दो ही सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। पहली, या तो हम जोश जोश में ज्यादा पानी डाल देते हैं जिससे बेचारी जड़ें सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। या फिर दूसरी गलती, पौधे को जितने पोषक तत्व चाहिए वो उसे मिल ही नहीं पाते। और धनिया का पौधा ना इन दोनों ही मामलों में बहुत ज्यादा नाजुक होता है और बस कमजोर पड़ जाता है। पर क्या हो अगर कोई ऐसा तरीका हो जिसमें ये दोनों ही प्रॉब्लम आए ही ना? जी हाँ, एक ऐसा तरीका है। तो चलिए अब बात करते हैं उस मिट्टी रहित समाधान की जो धनिया उगाने के इस पूरे गेम को ही बदल सकता है। तो ये हाइड्रोपोनिक्स है क्या भला? देखिए, एकदम आसान शब्दों में समझिए, ये पौधों को बिना मिट्टी के उगाने का तरीका है। इसमें होता क्या है कि पौधों की जड़ों को सीधे पोषक तत्वों से भले हुए पानी में डुबो दिया जाता है, बस इतना ही। और धनिये के लिए सच मानिए, इससे बेहतर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो पौधे को क्या और कितना न्यूट्रिशन देना है ये पूरी तरह हमारे कंट्रोल में होता है। दूसरा, ज्यादा पानी देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और नतीजा, पौधा ज्यादा तेजी से और एक जैसा बढ़ता है। मिट्टी वाली सारी टेंशन ही खत्म। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे काम की बात पर। सफलता का वो नुस्खा क्या है? वो कौन सी एकदम सटीक चीजें हैं जिन्हें फॉलो करके घर पर ही बेहतरीन धनिया उगाया जा सकता है? ये 4 चीजें हैं जिन्हें एकदम परफेक्ट रखना है। सबसे पहले पानी का पीएच लेवल, मतलब वो कितना एसिडिक है, ये 6.0 से 6.5 के बीच होना चाहिए। दूसरा, ईसी, जो कि पानी में पोषक तत्वों की मात्रा बताता है, वो 1.8 से 2.2 के बीच हो। तापमान 18 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहें और पौधे को दिन में करीब 10 से 14 घंटे की रोशनी मिले। बस इन नंबर्स को सही सेट कर लिया तो समझ लीजिए आधा काम हो गया। लेकिन इन सब में भी जो एक चीज है जो असल में सफलता का सबसे बड़ा राज है, वो है एक बिल्कुल सही बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट फॉर्मूला। यही वो सीक्रेट है जो एक आम कोशिश और एक प्रोफेशनल लेवल की खेती में फर्क पैदा करता है। तो ये रहा वो सीक्रेट फॉर्मूला। इसे बहुत ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास 100 लीटर पानी है तो हमें 2 अलग-अलग सोल्यूशन बनाने हैं। सोल्यूशन ए के लिए 80 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और 2 ग्राम आयरन खिलेट, इन्हें एक साथ घोल लीजिए। अब सोल्यूशन बी, इसमें 40 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, 10 ग्राम एमकेपी यानी मोनोपोटेशियम फॉस्फेट, 50 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 2 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सबसे जरूरी बात, इन दोनों सोल्यूशन को हमेशा अलग अलग बनाना है और फिर एक एक करके पानी में मिलाना है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि कौन सा हाइड्रोपोनिक सिस्टम सबसे अच्छा रहेगा। देखिए, अगर कोई अभी शुरू ही कर रहा है तो DWC और क्रैटकी सिस्टम बेस्ट हैं। इनका सेटअप बहुत आसान है और क्रैटकी सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ, अगर पैदावार ज़्यादा चाहिए तो NFT सिस्टम अच्छा है, पर उसे संभालने के लिए थोड़ा सा तजुर्बा चाहिए होता है। चलिए, सिस्टम तो चुन लिया, अब जरा देखते हैं कि बीज बोने से लेकर पहली बार धनिया तोड़ने तक का ये पूरा सफर कैसा होता है। इस टाइमलाइन को देखकर लगता है कि ये तो कितना आसान है। करीब 7वें दिन बीज में से अंकुर फूटने लगते हैं, 15वें दिन तक छोटे छोटे पौधे दिखने लगते हैं और सोचिए, सिर्फ 30 से 45 दिन के अंदर पहली फसल तोड़ने के लिए तैयार। कितना तेज और प्रिडिक्टेबल है सब कुछ। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि एक बार ये सिस्टम सेट हो गया, फिर बस ये लगातार फसल देता रहता है। मतलब एक बार की मेहनत और फिर लंबे समय तक ताजे धनिये की सप्लाई पक्की। लेकिन हाँ, लगातार फसल लेने के लिए एक ट्रिक है। कटाई का सही तरीका पता होना चाहिए। हमेशा पौधे के ऊपर के हिस्से से पत्तियां काटें और नीचे की कुछ पत्तियां छोड़ दें। इससे क्या होगा?
पौधा वहीं से दोबारा बढ़ना शुरू कर देगा और बार बार फसल मिलती रहेगी। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए कुछ आम गलतियों और उनके एकदम सीधे साधे इलाजों पर एक नजर डालते हैं। ये एक तरह की क्विक गाइड है। मान लीजिए पत्तियां पीली हो रही हैं, इसका मतलब है आयरन की कमी हो सकती है। पौधे की ग्रोथ बहुत धीरे हो रही है तो अपना ईसी लेवल चेक कीजिए, हो सकता है न्यूट्रिशन कम हो। और अगर जड़ें गलने लगी हैं तो समझ जाइए कि पानी में ऑक्सीजन की कमी है। इसके लिए बस एक छोटा सा एयर पंप लगाना पड़ेगा। तो बीज से लेकर फॉर्मूला, सिस्टम और छोटी मोटी दिक्कतों तक हमने सब कुछ समझ लिया है। अब जरा ये देखते हैं कि ये तरीका हमारे लिए ताजगी से भरे एक भविष्य का दरवाजा कैसे खोलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि हाइड्रोपोनिक्स हमें एक भरोसेमंद तरीका देता है जिससे हम घर पर साल के 365 दिन ताज़ा धनिया उगा सकते हैं। ये हमें मौसम के नखरों और मिट्टी के दिक्कतों से पूरी तरह आज़ाद कर देता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे शहरों में खेती का भविष्य मिट्टी में नहीं बल्कि पानी में हो। ये तकनीक सिर्फ धनिया उगाने तक सीमित नहीं है, ये हमारे शहरों में खाना उगाने के पूरे तरीके में एक क्रांति ला सकती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें हाइड्रोसेंस AI प्रोफेशनल न्यूट्रिएंट फॉर्मूला के साथ। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें